नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे भारत में दिल्ली और अन्य शहरों में बॉम्ब्स होने की खबर क्यों आ रही है। आपको याद होगा कि ईमेल के जरिए अस्पतालों में, स्कूलों में, एयरपोर्ट पर बॉम्ब्स होने की खबर आ रही है और ये देखा गया कि ये ईमेल बाहर के देशों से आए थे। क्या ये सिर्फ एक प्रैंक है, साइबर प्रैंक, या कोई सोची समझी साजिश है, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? क्या इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है? जबकि पूरा देश लोकसभा के इलेक्शंस में व्यस्त है, तो इस तरीके की खबरें आना जरूर चिंता पैदा करती है। इसके बारे में गहराई से समझने के लिए रेड ओवर ग्रीन ने बात की कर्नल शशांक रंजन से, जो जाने माने डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और वर्तमान में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। पिछले 10 से 12 दिनों में इस किस्म के जो इंसिडेंट सामने आए हैं उन्हें धोखा, प्रैंक या होक्स कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1 मई से लेकर अब तक दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और फिर से दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स में इस किस्म के थ्रेट्स सामने आए हैं और ये एक पैटर्न को एस्टैब्लिश करते हैं। अगर ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए थ्रेट्स हैं तो ये अत्यधिक चिंता का विषय होंगे हमारे लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आतंकी संगठन अगर इन थ्रेट्स के पीछे है तो उन्होंने आंशिक तौर पर अपना मकसद हासिल किया है, समाज में मैसेजिंग करने का और रोजमर्रा की जिंदगी में उथल पुथल उत्पन्न कर फियर साइकोसिस पैदा करने का। ऐसी कॉल मिलने के बाद पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड सक्रिय हो जाते हैं। इलाके को खाली करा लिया जाता है, उसकी सर्च की जाती है। लेकिन ऐसी हालात में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर किसी ने बॉम्ब रखा भी है तो वो बताएगा क्यों? बॉम्ब तो इसीलिए रखा जाता है कि मास कैजुअलिटीज हो, पैनिक हो। तो इस हालत में कोई किसी को चेतावनी क्यों देगा? और इसके अलावा ये सारी चेतावनियां जो साइबर के थ्रू आ रही हैं, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको खंगालने में सक्षम हैं? क्या हर हालत में वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा और वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा इन इंसिडेंट्स के पीछे किसी टेररिस्ट आउटफिट का हाथ होना। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सक्षमता है इस मसले के जड़ तक पहुंचने के लिए, और मैं ये समझता हूं जहां तक टेरर मॉड्यूल या स्लीपर सेल्स का सवाल है, इंटेलिजेंस एजेंसी, साइबर एजेंसी जो हमारी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, उन्हें साइबर डोमेन में इसका फॉलो अप करना पड़ेगा और वो ज्यादा महत्व रखता है बशर्ते कि किसी फिजिकल डोमेन से। टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इस मामले में सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बॉम्ब स्केयर की वजह से एक शहर के अंदर एक बड़े पैमाने पर अगर लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़े और गवर्नमेंट एजेंसीज को बार बार वहाँ सर्च करना पड़े, तो इसका असर वहाँ के निवासियों पे तो पड़ता ही है, साथ में सरकार की साख खराब होती है, पुलिस की साख खराब होती है और इंटेलिजेंस एजेंसीज को लोग नाकारा समझने लगते हैं। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए एक कैंपेन चलाई जा रही है?
या कोशिश ये है कि हार थक कर भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाली कहावत है कि जिस दिन वाकई में भेड़िया आएगा उस दिन हम सोते हुए पकड़े जाएंगे। इसलिए क्या हमारा रिस्पॉन्स पर्याप्त है? क्या मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। इस प्रकार के इंसिडेंट के जवाब में अगर हम हर बार मास इवैक्यूएशन जैसे रिएक्शंस अपनाएंगे तो इसे और कुछ नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। मास इवैक्यूएशन ड्रिल्स अगर एक न्यू नॉर्मल की तरह देखे और समझे जाने लगे तो असली खतरे की सूरत में हो सकता है हमारा रिएक्शन, हमारी प्रतिक्रियाएं कमजोर पड़ जाएं। किसी आतंकी संगठन का ये गेम प्लान हो सकता है कि हमारे फ्यूचर रिएक्शन को कमजोर करना और फॉल्स अलार्म को रिपीट करते रहना जब तक कि हम किसी किस्म के कॉम्प्लेसेंसी में ना आ जाएं और असली खतरे होने पर हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार न कर सकें। इसका एक और फॉल आउट होगा कि समाज में जो फियर साइकोसिस फैल रहा है, इसकी वजह से समाज का हमारी सुरक्षा प्रणाली के ऊपर विश्वास धीरे धीरे कम हो सकता है, जो कि बहुत ही चिंताजनक होगा। किसी आतंकवादी संगठन का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ये मकसद है तो उन्होंने ये मकसद कुछ रूप में हासिल किया है, मैसेजिंग देकर और समाज के अंदर फियर साइकोसिस फैलाकर। इतने बड़े पैमाने पर बॉम्ब्स की कॉल आना चिंता का विषय है और उससे बड़ा चिंता का विषय ये है कि एक विद्यार्थी जिसे बार बार उसकी कक्षा से और स्कूल से निकाला जाता है बॉम्ब होक्स की वजह से, उसके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले की सघनतापूर्वक जांच करे, इसकी तह तक पहुंचे और इसे ट्रेस बैक करके भारत में इसे कौन कंट्रोल कर रहा है वहां तक पहुंचे। और उसके साथ हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, खास करके अगर आपके ऑफिस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या और कोई आप ऐसा प्रतिष्ठान चलाते हैं जहां पर फुटफॉल है, तो आप अपना प्रोटोकॉल बनाइए कि खोलते समय और बंद करते समय प्रतिष्ठान को उसको सैनिटाइज करके बंद करें, ताकि अगर एक कॉल आती भी है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मेरे प्रतिष्ठान में ये ऐसा नहीं हो सकता।